दोस्तों इस समय हम फाजिल नगर पे हैं, जहां से स्वामी प्रसाद मौर्य इस समय किस्मत आजमा रहे हैं। जो बीजेपी से एक समय थे, इस बार समाजवादी पार्टी से फाजिल नगर से चुनाव लड़ रहे हैं। अगर फाजिल नगर विधानसभा की बात करें तो इस समय हम उसी विधानसभा में हैं, मार्केट में हैं। मार्केट का माहौल समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर यहाँ पर जो मार्केट के लोग हैं, इनके मन में इस समय क्या है। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरह से अपना पाला दूसरी साइड यानी समाजवादी पार्टी में बदला है, उनका क्या माहौल है और वो क्या इस सीट पर जीत रहे हैं जिस तरह से उन्होंने बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है। तो सीधा जनता है, हमारे सवाल है, जनता सीधा चर्चा करते हैं कि आखिरकार उनके मुद्दे क्या हैं और वो क्या सोचकर इस बार वोट डालेंगे। क्या नाम है सर? मेरा नाम मनोज शर्मा है जी। क्या मुद्दा रहेगा जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य भी मैदान में? स्वामी प्रसाद मौर्य के आने से कोई ऐसा नहीं है कि भाजपा के लिए मुश्किल रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य हमेशा से कुशीनगर की जनता को ठगे हैं और फिर ठगने के लिए आए हैं। आप पहले पडरौना को ठगे हैं और अब फाजीनगर को ठगने आए हैं, और ऐसे व्यक्ति को इस जिले से हरा कर भेजना चाहिए जो यहाँ की भोली भाली जनता को सिर्फ ठगती है। और स्वामी प्रसाद मौर्य यहाँ बुरी तरह से हारेंगे, ये यहाँ की जनता ने मन बना लिया है। और फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की बनने जा रही है और सुरेंद्र कुशवाहा जी यहाँ से विधायक बनने जा रहे हैं। लेकिन एक बात है, वो कहते हैं कि मैं दलितों का पिछड़ों का नेता हूँ इस बार, और मैं जिधर जाऊँगा दलित और पिछड़े उधर ही। मैं आपको बता दूं, ये दलित पिछड़े की बात करने वाले लोग जब चुनाव आता है तो दलित और पिछड़े की बात करते हैं। मैं भी पिछड़े समाज का आता हूं और मैं आपको बता देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में सभी वर्गों का सम्मान होता है, चाहे अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, कोई भी हो। भारतीय जनता पार्टी में ही सभी वर्गों का सम्मान है। यहाँ जातिवाद नहीं चलेगा। हमारा राष्ट्र जाति से नहीं चलेगा, विकास से चलेगा। सभी वर्गों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। कोई अगर बता दे कि भारतीय जनता पार्टी ने कार्य नहीं किया है, सभी वर्गों के लिए कार्य किया है। क्या नाम है सर? आचार्य प्रद्युम्न पांडे। पांडे जी, क्या देख रहे हैं जिस तरह से ये इस समय हॉट सीट हो गई है? स्वामी प्रसाद मौर्य इस सीट से चुनाव मैदान पे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। क्या देखते हैं राजनीतिक समीकरण? कोई हॉट सीट नहीं है, ये डमी लोग हैं और इनको तो केवल मीडिया के लोगों ने आगे बढ़ा दिया, केवल बोल बोल के कि बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। इनकी कोई कार्यशैली नहीं है। इस जनपद में 15 साल से वह व्यक्ति है और किसी का भला नहीं किया, केवल अपना भला किया है उस व्यक्ति ने। किसी आम जनता का कोई भला उस व्यक्ति ने किया नहीं है और वो केवल पर्दा पार्टी हैं। उनको जब समझ में आ जाता है कि अब मुझे यहाँ मलाई खाने को नहीं मिल रहा है तो सड़क लेते हैं। मायावती के शासनकाल में वही किया, भाजपा के शासनकाल में वही किया। अब देखिए सपा का दामन थामे बैठे हैं। बीजेपी मेरी सुनती नहीं थी, इसलिए मैं पिछड़ों के साथ, पिछड़ों के भलाई के लिए अलग हो गया। कारण यह है कि बीजेपी ऐसे लोगों की बिल्कुल नहीं सुनती है जो अपनी भला करने के लिए उतरे हैं। बीजेपी उनकी सुनती है कि जो सर्व समाज को करने के लिए उतरेगा। तो ऐसे लोगों के लिए बीजेपी में कोई स्थान नहीं है। ये तो अच्छा हुआ कि वो चलेगा, नहीं तो बीजेपी वाले धक्का मार के इनको भगा देते। धक्का मार के भगा देते? बिल्कुल, ये उसी योग्य हैं, धक्का खाने योग्य हैं। ये तो पता है ना कैसे उनको उन लोगों ने ग्रहण कर लिया। ये तो बहुत अजीब बात है। हमारे जैसे लोग अगर जो ऊपर अगर जो रहते बीजेपी के कार्यकाल में, तो धक्का मार के ऐसे लोगों को मैं भगा देता। इस सीट की बात करें फाजिल नगर की, तो किस पार्टी का टक्कर देख रहे हैं? समाजवादी है, बसपा है और बीजेपी है। कोई टक्कर नहीं, एक तरफा पूर्ण बहुमत की यहाँ जो है कि सुरेंद्र कुशवाहा जी को सारे वर्ग के लोग वोट देने जा रहे हैं, क्योंकि वह लोकल हैं और उनके पिताजी ने काफ़ी 5 साल का जो कार्यकाल रहा है, बड़े बड़े मधुरपूर्ण और आसानी से लोगों की हर समस्या व्यवस्था को देखा है। सारे वर्ग के लोग मिल करके और सुरेंद्र कुशवाहा जी को वोट करके चुनाव जिताने जा रहे हैं। चुनाव जिताने जा रहे हैं, तो मतलब पिछड़ों दलितों वाला दाव नहीं चलने वाला? कोई दाव नहीं चलने वाला। सारे पिछड़े और दलितों का मसीहा भाजपा बन के बैठा हुआ, सबका मदद कर रहा है। सबको आयुष्मान कार्ड उठा करके देख लीजिए, अंत्योदय और ये राशन की व्यवस्था देख लीजिए, शौचालय की व्यवस्था देख लीजिए, मकान की व्यवस्था देख लीजिए। जो लोगों को ऑलरेडी मकान बना करके 2 लाख कुछ हज़ार की जो आ रही है, दे रही हैं। तो तमाम योजनाएं ऐसी है भारतीय जनता पार्टी की जो सीधे किसान निधि देख लीजिए, पेंशन का देख लीजिए, ये सीधे सारी व्यवस्थाएं लोगों के सीधे खाते तक पहुंच रही है। लोग उससे लाभान्वित हो रहे हैं, उसका लाभ ले रहे हैं। क्यों दूसरे को वोट देने जाएंगे? क्या नाम है चाचा? रामदार चौहान। चौहान साहब, मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थक हूँ। समर्थक है, तो माहौल क्या देख रहे हैं? देख रहे हैं कि यहाँ कोई है नहीं। आपके नेता तो छोड़कर चले गए समाजवादी पार्टी में। कौन नेता हमारे छोड़ के चले गए हैं? प्रसाद मौर्य जी। वो तो दल बदलू आदमी हैं, स्वार्थी हैं। तीन बार यहाँ विधायक रहे, वहाँ मलाई खाए और जब उनको मलाई खाने को नहीं मिला तो छोड़ के समाजवादी में चले गए। उसके पहले मायावती को लूटे
वही मलाई खाने वाले लोग हैं जो कि आज पैसे पर लोगों को कीन रहे हैं, रोड पर लोगों को कीन रहे हैं कि हमारे साथ जुट जाओ। उनके साथ कोई आदमी नहीं है, वो बाहरी लोग हैं। सब बाहरी लोग हैं, यहाँ के कोई जनता नहीं है, उनको कोई समर्थन नहीं कर रहा है। नेता कहते हैं अपने आप को, हम बहुत बड़े नेता हैं। नेता कहते हैं ना, लेकिन यहाँ की जनता सपोर्ट नहीं करती है उनको। हाँ, और 10 तारीख के बाद आने वाले में वो प्रतापगढ़ चले जाएंगे, यहाँ नहीं दिखने वाले भी नहीं रहेंगे, टिकने वाले भी नहीं रहेंगे, और फिर किसी पार्टी में जाने वाले भी नहीं रहेंगे। कहते हैं यहाँ से बसपा के प्रत्याशी बड़े मजबूत है, टक्कर दे रहे हैं। भाजपा के प्रत्याशी भी यहाँ के लोकल हैं, मजबूत इसलिए हैं कि उनकी भी उपेक्षा किए हैं ये मौर्य आके। वो भी सपा के ही 25 सालों से त्याग किए हुए थे, जो कि ये उड़ाका दल होता है ना, वैसे उड़ाका दल होके आए हैं और यहाँ की जनता को भ्रमित करके लूट कर जाना है। हाँ, भ्रमित करके लूट। क्या नाम है चाचा? मदन सिंह। मदन सिंह। आगे बढ़ रहे। बड़ी सरकारें देख लिया होगा आपने, बड़ी सरकारें आपने देखी है। 65 से देख रहा हूँ सरकार, 65 से देख रहे हैं। 65 से। और ये सीट इस समय बड़ा हाईलाइटेड है स्वामी प्रसाद में। हाईलाइट है तो यहाँ तो कुत्ते की धूम में भी कमल का फूल का झंडा बांधिए, वो भी लहराएगा, वो भी ले रहा वो भी लहराएगा। मौर्य जी कुछ प्रभाव नहीं दिखा रहे। मौर्य जी तो स्वार्थी प्रसाद मौर्य है, स्वामी प्रसाद मौर्य उनका नाम नहीं है, उनका नाम स्वार्थी प्रसाद मौर्य है। नाम ही नामकरण कर दिए आप। बस उसमें और आगे कुछ नहीं करना है। बस उनका यहाँ से सफाया, जो कहते थे कि जिस पार्टी को छोड़ता हूँ वो डूब जाती है, और भाजपा को हिंद महासागर में ले जाएंगे, लेकिन तो वो अरब सागर में खुद पहुँच गए। पहुंच गए भाई, जनता है, जनार्दन है भाई। ये फाजिल नगर विधानसभा है, वहाँ की जनता है, वहाँ का माहौल है। सीधे चर्चा करते हैं। क्या नाम है सर? जी बोलिए बताएं सर। क्या नाम है? प्रियम पांडे। पांडे जी, क्या देख रहे हैं इस सीट पर? इस समय बड़ा चर्चा है इस सीट की। इस सीट की चर्चा तो है, बिल्कुल है, क्योंकि अभी जो है स्वामी प्रसाद मौर्य जी अभी एक पार्टी बदल के दूसरी पार्टी में आए। उनकी विचारधारा उनसे समाजवादी पार्टी से मिली हुई है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि लोगों का अट्रैक्शन और मीडिया का अट्रैक्शन इस विधानसभा पे, और विधानसभा को हाईलाइट किया गया, पर लड़ाई जो है अपने आप में, मैं मतदाता को नहीं करना चाहूँगा। 80% मतदाता जो हैं कुछ भाजपा में है, कुछ समाजवादी में, और जो जहाँ हैं उनकी विचारधारा है। लेकिन आप जो 20% मतदाता हैं जो एकदम साइलेंट है, वो ये देखना चाह रहे हैं कि एकदम चुप हैं, वो ये जानना चाह रहे हैं कि पार्टी कौन जीत रहा है, कैंडिडेट कौन जीत रहा है, उनकी तरफ वो अट्रैक्ट होंगे एंड ऑफ द डे, जिस दिन पोल होगा। लेकिन आप अब यहाँ कुछ लोग भारतीय जनता, एक बात मैं कहना चाहूँगा, मैं भी भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से प्रभावित हूँ, और समाजवादी के भी, चूँकि युवा वर्ग है तो युवा वर्ग अट्रैक्ट अपने आप को महसूस करता है अखिलेश यादव के साथ, क्योंकि उनका जो मैनिफेस्टो है वो क्लियर कट है कि भैया मैं ये कर रहा हूँ। जैसे अभी योगी जी युवा नहीं है। नहीं, योगी जी युवा हैं, लेकिन युवा होने के साथ ही साथ वो अपनी बात खुल के मैनिफेस्टो में नहीं रख पा रहा है। वो सिर्फ मैं एक चीज़ क्लियर कर दे रहा हूँ कि मैं किसी भी पार्टी के पक्ष में नहीं हूँ। जो युवा वर्ग है वो एक तरह से देख रहा है अपने आप को कि मेरा झुकाव इस वजह से कि मैं नौकरी ढूंढ रहा हूँ या कोई भी चीज़ आप मान, बेरोजगारी पे भी हो। जी जी, बहुत सारे लोग हैं। क्या नाम है सर? ठीक है। नाम तो बता, नाम तो होगा। निर्वाचन आयोग से थी हैं। अच्छा, निर्वाचन आयोग से हैं, तो आप नहीं बोलेंगे सर। क्या नाम है? विजयपाल सिंह। सिंह साहब, क्या देख रहे हैं? इस सीट में बड़ी चर्चा हो रही है। ठीक, अच्छा ही देख रहे हैं। क्या माहौल है, किस पार्टी का? बढ़िया है, सपा का माहौल है अभी एकदम बिल्कुल। मौर्य जी आ रहे हैं, मौर्य आ रहे हैं, मौर्य आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, कोई रोक नहीं पाएगा। तो पटरोना छूट के कहते फाजिल नगर आ गए। बिल्कुल नहीं, कोई रोक पाएगा, बिल्कुल नहीं रोके। यहाँ पर चर्चा हो रही, कैंडिडेट कहते हैं उनको वोट टिकट नहीं दिया गया, जो वो पुराने जो 25 साल से काम कर रहे हैं, कोई शायद मुस्लिम कैंडिडेट हैं, उनको टिकट काट के कहते हैं मौर्य साहब को। तो पार्टी का अधिकार है, पार्टी अध्यक्ष का अधिकार है, अपने हिसाब से जिनको जहाँ जीतने वाला प्रत्याशी दिखा है उसको उन्होंने टिकट दिया है, पार्टी अध्यक्ष दिया है। हम लोग कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता हैं आप? तो कार्यकर्ता है तो फिर तो कहेंगे। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? चलिए उधर पूछिए। नहीं बता रही है भाई, जनता है, बहुत सारे नाम, बहुत सारे लोग नहीं बता रहे हैं। चाचा से बचा जाए। क्या नाम है? सुरेश राय। सुरेश जी, क्या देख रहे हैं चुनाव में इस सीट पर?
इस सीट पर वही देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी है। मौर्य साहब आ गए हैं इस समय। मौर्य साहब कहीं विदेश से चले आएंगे तो उन्हीं का नहीं लोग सपोर्ट करेंगे, वो विदेशी हैं। यहाँ स्वदेशी लोग चाहिए जो इस क्षेत्र के हों। उनका पास वाली सीट से ही तो लड़े थे पटरौना। बसपा, सपा, भाजपा, फिर सपा, कहाँ कहाँ जाएंगे। वैसे आदमी का क्या अस्तित्व है जो आदमी एक जगह निश्चित रह न सके, कम से कम एक जगह जो अस्थाई रहे, वह तो उसको तो नेता कहा जाएगा। या कोई नेता है स्वार्थ लेकर के और पार्टी बदलता रहे, इसको कोई कहेगा कि नेता है? वो तो अपने आप को दलितों का पिछड़ों का नेता कहते हैं। कहने के लिए तो कुछ कह सकते हैं, हम भी कह सकते हैं कि पूरा स्टेट हमारा है। इसका मतलब ही थोड़े हुआ हम कह देंगे तो हो गया हमारा स्टेट। बोलिए। तो आप नहीं देख रहे हैं प्रभाव? नहीं, सवाल नहीं उठता है। किसका टक्कर है इस सीट पे? यहाँ पर इलियास अंसारी और भाजपा में टक्कर है। सुरेंद्र सिंह, इलियास अंसारी यानी बसपा के और भाजपा का दो का टक्कर देख रहे हैं। दो का टक्कर देख रहे हैं। पहली बार सुन रहा हूँ कि बसपा यहाँ आ गई। अरे आप न सुन रहे हैं, जब लोगों से मिलिएगा तो लोग आपको खुदे बताएंगे। खुद ही बताएंगे। हाँ, खुद ही बताएंगे। बहरहाल कुछ भी हो, उत्तर प्रदेश की राजनीति है, फाजिल नगर विधानसभा है, बहुत से लोग चर्चा नहीं चाहते। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रहमतुल्लाह। मोहम्मद साहब, क्या देख रहे हैं समीकरण चुनाव का? हमारा तो खुशीनगर क्षेत्र पड़ता है। खुशीनगर, वहाँ भी तो वोटिंग है। क्या माहौल है वहाँ का? वहाँ माहौल है सपा का। और यहाँ जब आप मिलते हैं तो क्या लग रहा है इस फाजिल नगर पे? फाजिल नगर में इलियास है बहुजन से, बसपा से वो जीत रहे हैं। हाँ, आदमी तो बोल रहा है जो वही जीत रहे हैं। मौर्य साहब जो मैदान में है? मौर्य साहब मैदान में तो सभी लोग हैं, सभी लोग हैं। अब सुनने में ये आ रहा है जो फाजिल नगर विधानसभा से इलियास भाई हैं। अच्छा, मतलब मौर्य साहब का खेल ही खत्म कर दे रहे हैं। क्या नाम है? हमारा नाम बालेश्वर गुप्ता है। गुप्ता जी, क्या देख रहे हैं व्यापारी वर्ग के लिए क्या मुद्दे रहेंगे इस बार? बहुत बढ़िया है, सब ठीक है। सभी लोग कमल का फूल है, सभी लोग कमल के फूल को देंगे। हमारे वहाँ कोई से कोई कहने वाला नहीं है, यहाँ चलो वहाँ चलो, सब लोग हैं भाजपा। किस मुद्दे पर भाजपा को वोट दे रहे हैं? हर एक सामान, हर एक फैसिलिटी भाजपा देती है, तो दूसरे को क्यों कोई देगा भाई? सारा फैसिलिटी देती है भाजपा, तो भाजपा का खाते हैं, गाएंगे दूसरे का। यह बात कभी नहीं होगा। गुप्ता जी हैं भाई। गुप्ता जी, क्या नाम है? कभी नहीं होगा। रामानंद गुप्ता नाम है मेरा। गुप्ता जी, ये भी क्या देख रहे हैं माहौल? समाजवादी पार्टी जीत जाएगी भाई। समाजवादी वो तो कह रहे हैं बीजेपी। नहीं, बीजेपी हार रही है। जी, मौर्य साहब जीत रहे हैं। बहुत ज़्यादा वोट से जीतेंगे। अभी मोहम्मद भाई सीधे कहते हैं बसपा और बीजेपी में टक्कर है। आप वो उनका आकलन है, फाजिल नगर क्षेत्र है ये, खुशीनगर अपना आकलन है। अच्छा, जी, आप यहाँ से मौर्य साहब को जिता रहे हैं। 50,000 से 1 लाख के बीच में वो जीतेंगे। 50,000 से 1 लाख की गुप्ता जी का कहना है। भाई कुछ भी हो, लेकिन अगर हम बात करें इस सीट का जो सियासी समीकरण है इस समय पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें और नेशनल मीडिया की बात करें, इस समय बहुत हाईलाइटेड है कि आखिरकार जो फाजिल नगर विधानसभा है, जहां से स्वामी प्रसाद मौर्य जो बीजेपी छोड़कर सपा का दामन जिन्होंने थामा है, और अगर यहाँ की बात करें, यहाँ के जो सपा के जो कैंडिडेट थे जिनको टिकट नहीं मिला, वो बीएसपी से जाकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इलियास भाई नाम है उनका शायद, वो भी इस समय मैदान में। क्या नाम है सर? आफ्ताब हुसैन। क्या देख रहे हैं समीकरण? ये समीकरण है इलियास अंसारी के। हाँ, चुनाव जीत रहे हैं। मौर्य साहब चौथे नंबर की लड़ाई कर रहे हैं। चौथे नंबर? और क्या, वो लड़ाई में नहीं है कहीं। वो तो कहते हैं पिछड़े दलितों के नेता इस बार हम मैदान में। ना ये कहीं दलित सारे लोग इलियास अंसारी के साथ हैं। बसपा से? बसपा से। ऐसा क्या हो गया? नहीं, ऐसा का जमीनी नेता है, 40 वर्ष से सेवा दिए हैं यहाँ। पूरा जमीन तो अपना मंत्री पद भी छोड़ के आ गए सपा में, और आप हरा दे रहे हैं। गलत जगह पे आ गए हैं। गलत जगह पे आ गए। पटरौना में तो कह रहे हैं और बुरी हालत थी, तो यहाँ है
यहाँ तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ तो और बुरी हो गई। बहुत बुरी हो गई है यहाँ। इलियास अंसारी ये जीत रहे हैं। जीत रहे हैं भाई। तो बहरहाल कुछ भी हो या तो 10 मार्च को नतीजे पता चलेंगे, लेकिन फाजिल नगर विधानसभा में ही समय है और ये मार्केट की जनता है, इनके विचार हैं। अब क्या होगा 10 मार्च को आप देखिएगा। बने रहिए दैनिक पेपर के साथ। मैं हूँ राजवीर शाह। जय हिंद।